मेरी प्यारी बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक कातक का स्नान की कहानी सुनाती हूँ। आपने बहुत कहानी सुनी है, लेकिन आज मैं भी आपको सुनाती हूँ। ये कहानी नई कहानी है और वैसे भी मैंने कम डाली है कहानी कातक की। तो कहानी इस तरह, माताएं बहनें कातक का स्नान करती। उनमें एक भोली बुआ जी थी। अकेली थी, उसके कोई बालक बच्चा नहीं था। उसका आदमी था, वो बाहर रहता। उसको जब भी रात में चेत हो जाता, 1 बजा 2 बजा जब भी चेत होता, वो सब कातक नहाने वाले इनको जगा देती। सब उसको मजाक करने लग गई, ये रातू जगाती है, इसको कोई टाइम का भी पता नहीं है। ये जब चेतो जब आके जगा देती है, उठा देती है। एक दिन उसने सोचा, करे आज मैं इनको जगाने नहीं जाऊंगी। एक ढाकरा लेके कांटान का और उसके पास में अपनी साड़ी को डाल देती है और सुबह के टाइम उससे कहने लग जाती है। जो कांटान में कपड़े अड़ जाते हैं तो वो कहती है, करे छोड़ो मेरे को उठने दो, छोड़ो मन उठवा दो। अहिया उससे बातें करती रहती। सारी कातक की स्नान करने वाली कहती कि भोली बुआ जी आई को न खाई बात है। 2 दिन हो गया हुआ ने, तो आप देखा चल के नहीं देखा तो एक आध 2 बहना कातक के स्नान करने वाली उसके घर आई। 4 बजा तो वो उठने लगी, तो बातें करने लग गई उससे, करे छोड़ो मेरी साड़ी को, मेरे को तो उठने दो, मेरे को लेट हो रही हूँ, मैं तो स्नान करूंगी, ये करूंगी। ऐसे करके नहीं, वो ऐसे बातें कर रही, वो सारी बातें करने लग गई। बोले पता नहीं, है तो दिखने में तो भोली दिखती थी, ये तो बहुत गजब की घोड़ी निकल रही है। पता नहीं, इसका आदमी तो बाहर है और ये जाने किससे बातें कर रही है। तो उसको जो गेट खुलवाया, देखे तो वो तो साड़ी है जो उसके उनमें ढाकरान में अड़ज रही है, ये तो उसको छोड़ जा रही थी। उससे बातें करी, बोले ये क्या है। बोले आप ऐसे कहती थी न कि इसके पास तो कोई काम वाम तो है नहीं रही है, जब चेतो जब ये जगह देती है, इसलिए मैंने ये इससे बातें करती थी। बोले बात किससे करी। बोले मैं तो इससे बात करती थी। तब जाके नहीं, फिर ऐसे उनका स्नान हो गया पूरा। तो सब कहने लगी, बोले जोड़ा आप किसको जिमा रहे हो, आप किसको जिमा रहे हो। सब कहने लगी मैं तो मामन को जिमा रही हूँ। कोई अपने रिश्तेदारी को बुलाती, कोई कौन को बुलाती। और वो भोले बुआ जी पूछी कर मैं किसको जिमाऊं। सबने मजाक कर ली, बोले तू राधा दामोदर जी को जिमा दे, और किसको जिमाएगी। अब उसने तो वही बात पकड़ ली, मैं राधा दामोदर जी को जिमाऊंगी। कहाँ मिलेंगे राधा दामोदर जी। अब वो तो आपके चलती, राधे दामोदर जी मेरे जीमने आ जाना, राधे दामोदर जी मेरे जीमने आ जाना। ऐसे कहती कहती वो जंगल में चलेगी। जंगल से आगे जाके कोई नदी आ रही थी, उसमें वो आधी नदी जाती जा और कहती राधे दामोदर जी मेरे जीमने आ जाना, राधे दामोदर जी मेरे जोड़ा जीमने आ जाना। तो गला तक उसके पानी आ गया। भगवान को दया आई। भगवान ने सोचा, अगर अपन ने इसका मान नहीं रखा तो अपन को दुनिया में कोई नहीं मानेगा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धर के आया। तब वो बोला, करे कहाँ जाती है। बोले आप कहाँ जा रही हो। करे मैं राधे दामोदर जी को जीमने का न्योता देने जा रही हूँ। ब्राह्मण बोला था मैं करे आ जाऊंगा आपके जीमने के लिए। करे नहीं, आप नहीं, राधे दामोदर जी नहीं हो आप तो। है जो बोले आप क्या जानो राधे दामोदर जी को, राधे दामोदर जी कैसे हैं। करे नहीं, राधे दामोदर जी तो पीतम्बरी पहन रखी है, मोर मुकुट ले रखे हैं, हाथ में बंसी है, कानों में कुंडल है, बांसुरी है, और राधा जी उनके साथ में हैं। ऐसे हैं। बोलो राधे दामोदर जी तो ऐसे हैं। तब भगवान ने
वो ही रूप बना लिया। जब राधा जी और भगवान दोनों रूप दिखा दिया, बोले करे ठीक है हम आ जाएंगे जीमने के लिए। वह आपके आके तैयारी करी, भगवान को राधा दामोदर जी को उसने जिमा दिया। फिर दूसरे दिन स्नान करने के लिए गई तो सब बोली करे आपने जिमा दिए का जोड़ा जोड़ी कर। वो बोली करे हाँ जिमा दिया। बोले आपने किसको जिमाया? करे मैंने तो राधा दामोदर जी को जिमाए। अब सब सोचने लग गई तेरे पास राधा दामोदर जी कहाँ मिल गए तेरे को? राधा दामोदर जी को जिमाया न्यारा या ने राधा दामोदर जी को जिमाया, पता नहीं किसको जिमाया। करे नहीं मैंने तो राधा दामोदर जी को दिखाया है। तब जार के नहीं बोलो हमको दिखाओ, जब जाने हम तो हम ऐसे थोड़ी मानेंगे आपकी ये जो। जब जार भगवान से उसने बूढ़ी बुआ जी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान आपने मेरे को तो दर्शन दे दिया, लेकिन मेरी बात को सच ये कौन मानेगा? कोई नहीं मानता। अगर आप इनको भी दर्शन दिखाओ तो सब ये मानेंगी। जब जार भगवान ने राधा दामोदर जी ने सब बहना को दर्शन कराए, तब जार के ने सबने भगवान की साँच मानी। हे राय दामोदर जी भगवान कृष्ण भगवान, जैसे वो भोली बुआ जी को दर्शन दिया उसके जोड़ा जोड़ी जीमने को आया, जैसे सबके घर पे जीमने को आना। और ये कहानी पूरी होती है अधूरी को पूरी का प्रमाण देना, अधूरी को पूरी करना। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय, बोलो कार्तिक का ठाकुर की जय।